हमारी हर दिन की शुरुआत सुबह ब्रश करने से होती है, लेकिन ब्रश से अपने दांतों को साफ करते समय क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई होगी? कैसा दिखता होगा दुनिया का पहला ब्रश? चलिए ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि हम आपको बताएंगे कैसा दिखता है दुनिया का पहला टूथब्रश और क्या है इसके पीछे का इतिहास। आज से करीब 500 साल पहले साल 1498 में चीनी शासक होंगजी ने टूथब्रश का पहला पेटेंट कराया था। होंगजी ने सुअर के बालों से पहला टूथब्रश बनाया था। इन बालों को एक हड्डी या लकड़ी पर लगाया गया था। इसका फायदा यह था कि ये दांतों की ज्यादा बेहतर तरीके से सफाई कर सकता था। साल 1690 में पहली बार इसके लिए टूथब्रश शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद से टूथब्रश में जानवरों के दांतों की जगह नायलॉन का इस्तेमाल किया जाने लगा और इसी के साथ इसका इस्तेमाल भी बढ़ गया। वैसे तो दांत साफ करने का इतिहास काफी पुराना है। कहा जाता है कि 3000 बीसी में लोग दांतों को चमकदार बनाने के लिए पेड़ की पतली डाली का इस्तेमाल करते थे। 1600 बीसी के आसपास चीन के लोग खुशबूदार पेड़ों की डालियों का इस्तेमाल करने लगे। इससे दांत तो साफ होने लगे थे, साथ ही सांसों की बदबू की समस्या से भी निजात मिली। खैर, ये तो हुई बात ब्रश की, और अब आइए जानते हैं टूथपेस्ट के लिए पुराने समय में क्या इस्तेमाल किया जाता था। पुराने समय में लोग टूथपेस्ट की जगह मिट्टी, राख, अंडे के छिलकों का पेस्ट इस्तेमाल करते थे। साल 1960 के दशक में बाजार में इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश भी आ गए। आज हर साइज, शेप, मटेरियल के हिसाब से बाजार में टूथब्रश उपलब्ध है। और अब इतिहास के दूसरे हिस्से में बात करेंगे हर बुक लवर की पसंदीदा बुक हैरी पॉटर की। 26 साल 1997 के J.K. राउलिंग द्वारा लिखी गई हैरी पॉटर सीरीज की पहली किताब हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन पब्लिश हुई थी। बाजार में आते ही इस किताब ने ऐसा तहलका मचाया कि हर कोई हैरी पॉटर का दीवाना हो गया। राउलिंग की पहली बुक उस साल की बेस्ट सेलर बन गई। इस बुक को ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन द्वारा साल 1997 में प्रकाशित किया गया। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे करीब 73 अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था। बाद में इस पर फिल्म भी बनाई गई, जिसे ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। लेकिन इस सफलता की राह इतनी आसान नहीं थी। रॉलिंग ने बताया कि इस बुक को कई पब्लिशर्स ने एक वक्त में छापने से मना कर दिया था। और अब इतिहास के तीसरे अंश में बात मध्य प्रदेश की होगी। 26 जून साल 1995 में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था। बात है साल 1972 की, जब पहली बार देश में बाघों की गिनती की गई। इस गणना में पता चला कि पूरे देश में सिर्फ 1827 बाघ ही बचे हैं। इसके बाद साल 1973 में 9 टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। इसके तहत पूरे देश में नए नए टाइगर रिजर्व खोले गए और बाघ की आबादी को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रयास शुरू हुए। ये प्रोजेक्ट बेहद सफल रहा और 90 के दशक तक बाघों की आबादी 3500 से भी ज्यादा हो गई। साल 1995 में आज के ही दिन मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला। उस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश के ही टाइगर रिजर्व में पाए गए थे।